बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करें। तो जी आज की ये वीडियो उन सब फ्रेंड्स के लिए, बहन भाइयों के लिए जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है मेरी तरह, और वो बस बहाने ढूंढते हैं कि हमें कहीं से पौधा मिल जाए या कुछ ऐसा वेस्ट मिल जाए जिसमें हम पौधा लगा लें और बस अपने घर में रख लें किसी तरह से। तो जी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारे ही प्लांट्स जो कि हमने अपने घर में फूलों वाले लगाए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फूलों वाले प्लांट्स जो कि हमने लगाए हुए हैं, जो कि सितंबर के लास्ट से लेकर अभी तक के मौसम में हम लगा सकते हैं, मतलब मार्च अप्रैल तक भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीज लगाने हैं तो वो आप कोशिश करें कि सितंबर अक्टूबर में लगाएं। अगर उसकी सैपलिंग आपने तैयार कर ली है तो फिर उसको दिसंबर में, जनवरी में शिफ्ट कर दें और थोड़ा सा ठंड से बचाएं। और अगर आपने सीड से ग्रो नहीं किए तो फिर अगर आप किसी नर्सरी से ला रहे हैं या किसी फ्रेंड से गिफ्ट ले रहे हैं प्लांट्स, छोटे सैपलिंग या सीडलिंग, तो उसको आपने लगाना है इस मौसम में, आप वो लगा सकते हैं। लेकिन बीज जो है कोशिश करें कि आप सर्दी के स्टार्टिंग से पहले ही लगा लें। तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास कैलेंडुला प्लांट्स, जिसको हमारे यहाँ तो नर्सरीज़ में अशरफिया कहते हैं। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने उनसे कहा कि मुझे ना कैलेंडुला का प्लांट दे दें, आपके पास हैं? तो नर्सरी वाले भाई कहते हैं कि नहीं जी वो नहीं है हमारे पास, आपको और प्लांट दिखाते हैं। तो मैंने पूछा इसका नाम क्या है, तो कहता है अशरफिया। तो मैंने कहा यही मांग रहे थे हम। तो जी ये एक प्लांट है और ये काफ़ी बड़ा हमारा गमला है जिसमें हमने लगाया। ये जटूफा का था तो उसमें हमने इसको भी लगा दिया क्योंकि ये डोरमेंसी में था। तो अभी तो इस पर ये देखें नए नए जो लीव्स हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं, पत्ते आना। लेकिन उस टाइम ये बिल्कुल एक ये स्टिक सी थी, तो इसमें मैंने लगा दिया ये एक प्लांट। तो ये बिल्कुल एक है, तो इस पर फ्लावरिंग देखे किस कदर आई हुई है। तो हाँ, इस पर एक मैं मुकम्मल वीडियो भी बना चुकी हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर देखिए कि इसकी मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, किस तरह के गमले में लगाना है इसको। बात यह है कि आप जब आप सब हर ये मैंने यूट्यूब पे चैनल्स पे वीडियोस देखी हैं कि आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। जी आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या उसका रिज़ल्ट हमें इस तरह से मिल सकता है? हरगिज़ भी नहीं मिलेगा। ये एक प्लांट है और जो मैंने छोटे गमले में लगाए हुए हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि उनकी ग्रोथ कैसी जा रही है। और बिल्कुल पानी उनका भी ख्याल रखा जाता है, खाद वगैरह का इसका भी रखा जाता है। और खाद यही कंपोस्ट वगैरह हम इसमें डालते हैं। तो ये जो इसके मैंने छोड़ दिए हैं ये इस प्लांट के ऊपर, ये इसकी कैप सी जो बन रही हैं ये कुछ इस तरह से। तो इनसे हम बीज इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट हम इसी से हम ग्रो करेंगे। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। तो हमारी नर्सरी से ये प्लांट जो सारे हैं ये मुझे बहुत बहुत महंगे मिलते हैं। अगर मैं दूर से जाके लाऊं तो मुझे एक प्लांट जो है वो 50 रुपीज़ का मिला है, एक पौधा 50 रुपये का, और वो भी बिल्कुल छोटी छोटी सी सैपलिंग। तो मतलब इतने महीने उसकी केयर भी करनी है तो फिर भी इतना महंगा और दूर से। और यहाँ से अगर कोई मिल भी जाए, इतने मिलते नहीं हैं, अगर कोई मिल भी जाए तो वो 100, 200, 250 से नीचे वो फ्लावर प्लांट भी देते ही नहीं हैं। तो जी इतने, मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाती हूँ अपना जिसमें मैंने लगाए हैं। तो जी ये वाले देखें, ये हमारे 3 जो हैं प्लांट लगे हुए हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा, ये वाला देखें जी, 1, 2 और 3। और ये इस वाले गमले में हमने लगाए हुए हैं और ये छोटा सा है, ये देखें। तो इसमें देखें कंडीशन क्या है, इसमें क्या पौधों की ग्रोथ सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। उसमें लगे हुए पौधे नज़र आ रहे हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी है, लेकिन इसमें देखें, इसमें 3 हैं फिर भी कुछ ग्रोथ नहीं है। तो कोशिश करें अपने प्लांट्स को अच्छा प्लांटर भी दे दें और फिर उसमें फूल भी जो हैं वो हमारे प्यारे प्यारे से आएंगे। इसमें कलर बहुत आते हैं, कुछ डबल पेटल में भी होते हैं, कुछ सिंगल में भी होते हैं। ये देखें ये डबल पेटल में है
ऑरेंज और ये येलो कलर, और भी कलर होते हैं लेकिन हमारे यहाँ जो मिला था मैंने वो ले लिया। तो जी ये हमारे पास दूसरा प्लांट है कलेंचू का। कलेंचू को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और सीड का भी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। तो आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये छोटा सा एक प्लांट लिया था, बिल्कुल इतना सा था होगा, इसके ऊपर 2-3 पत्तियां थी और उसी से माशाल्लाह ये देखें हमारा गमला जो है ये 8 इंच का एक गमला है जिसमें लगाया हुआ है और साथ में यहाँ धनिया भी लगाया। ये हमने 2 टाइम्स हार्वेस्ट कर लिया, अब ये तीसरी दफ़ा जो है निकल रहा है। तो रीज़न ये है कि जब आप मिट्टी अच्छी बनाते हैं, गमले की पानी का ख्याल रखते हैं तो फिर ऐसे होता है। और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं नर्सरी में कलेंचू की, देसी भी हाँ और ड्राफ्ट भी मिल जाती हैं और इस पे कलर भी डिफरेंट आते हैं। कुछ डबल पेटल्स वाले होते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ प्लांट्स पे मुख्तलिफ कलर आते हैं। ये सिंगल वाला है, अभी मेरे पास ये एक ही प्लांट है। तो नेक्स्ट हम जो है इसकी कटिंग जो है वो कर लेंगे, जब ये अभी नहीं करेंगे। और फूल जो है इसके ऊपर देखें कैसे बंच में आए हुए हैं। जब ये फूल जो हैं वो सूखने लगेंगे तो तब हम इसको काटेंगे और फिर इसकी कटिंग करके हम बहुत सारी, इस एक छोटे से पौधे से हम 40-50 कटिंग आराम से बना सकते हैं और हमारे पौधे बहुत आराम से जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब वो कटिंग लगाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी फूल जो हैं खिले हुए थे तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया और ये आप गार्डन में लगा सकते हैं। और इसके फूल जो है ये 4 पेटल्स वाले हैं, देखें कुछ इस तरह से। और ये काफ़ी दिनों तक, 2-3 माह तक ये पौधे के ऊपर ही रहेंगे, ये सूखने वाले नहीं हैं, गिरने वाले नहीं हैं जल्दी से। तो ये देखें वो एक पौधा है और इतना टाइम पीरियड जो होता है किसी भी प्लांट्स का नहीं कि वो इतनी देर तक जो है वो फ्लावर अपने ऊपर टिका रहने दें। तो ये अच्छा प्लांट हुआ ना फिर। तो इसको हम बहुत आसानी से जो है अपने गार्डन में रख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इसकी पॉट की बात करें तो ये वाला जो प्लांट है इसको बहुत बड़े गमले की प्लांटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके रूट जितने भी सैकुलेंट प्लांट होते हैं उनकी रूट्स इतनी ज़्यादा मोस्टली नहीं होती हैं, ट्यूबर से होते हैं। तो इसको हम छोटे वाले, इससे भी छोटे वाले पॉट में हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी फ्लावरिंग पे कोई असर नहीं आएगा, इसकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं होगा। तो जी चलते हैं अपने अगले फ्लावर प्लांट की तरफ। तो इस प्लांट पे जी हम पहले वीडियो भी बना चुके हैं और ये देखें ये इसके ऊपर येलो कलर का फूल जो है छोटा है, अभी ये आस्ता आस्ता बड़ा होगा साइज़ में। तो ये आइस प्लांट फ्लावर्स हैं हमारे। तो ये देखें मैंने अभी कल इसके इतने सारे कुछ इस तरह से कोई तकरीबन 12-13 जो है इस तरह की मैंने सूखी हुई इसकी बर्ड्स जो हैं वो मैंने काटी हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फूल हमारे प्लांट्स पे आते रहें तो जो इस तरह फूल सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, तो ये बीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1-2 बड़े बड़े भी छोड़े हुए हैं इस तरह के कुछ, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जिनमें सीड जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो अगर आपने सीड रखने हैं तो ठीक है, लेकिन फिर आपका पौधा जो है वो ज़्यादा एनर्जी इधर लगाएगा, वो फूलों पे कम कर देगा काम करना, उधर एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो 1-2 पौधा जो है वो आप सीड के लिए रख लिया करें, बाकियों पे फूल आने दिया करें। ये देखें जी ये काफ़ी पुराना सा हो गया और कुछ इस तरह से इसकी सारी पेटल्स भी जो हैं गिर चुकी हैं। तो ये सीड के लिए रेडी हो रहा है अभी। तो मैंने बता दिया अपनी उस वीडियो में कि ये कुछ लैगी से प्लांट होते हैं और इनको हम कोई उस तरह से नहीं दे सकते हैं कुछ सपोर्ट वगैरह स्टिक की, क्योंकि ये जो है ज़मीन को, ग्राउंड को कवर करने के लिए ये मोस्टली लगाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे कलर्स में इसके अलावा ये मेरे पास है 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 कलर में ये मेरे पास हैं। तो फूल हैं। तो इसके अलावा इसमें और इतने सारी वैरायटीज़ आती हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये खुशक हो गए हैं, इसका ये वाला पिंक था, 7 कलर है मेरे पास।
ये बिल्कुल इसका ना टी पिंक के करीब करीब इसका कलर था। ये सूख चुके हैं जब खिले हुए थे, तो तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये 7 कलर के मेरे पास हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट जो है हम इसके सीड भी कलेक्ट करेंगे और 1-2 कटिंग भी हम इसकी लगाएंगे। कटिंग से भी ये रेडी हो जाता है और इसके बहुत सारे मेडिकली भी बेनिफिट्स हैं, फ़वाइद हैं। वो भी मैंने अपनी उस वीडियो में बताया, वो आप देखिएगा। अगर इस वीडियो में मैं हर पौधे पे बात करूँगी बहुत सारी, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट आपको ये दिखा रही हूँ कि कौन कौन से फूलों वाले पौधे जो हैं वो आप सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल के लास्ट तक जो है वो ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने गार्डन में, या मैंने लगाए हुए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलते हैं अपने अगले प्लांट की तरफ। तो जी ये मेरे पास जो फूल हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया होगा, ये बहुत ही मज़ेदार से फूल हैं। कुछ इस तरह से देखें, इनको डॉग फ्लावर कहते हैं और बोटेनिकल नेम तो इसका कुछ और है। तो ये देखें जी, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होते हैं तो शायद इसलिए कहते हैं। तो वैसे भी हमारे नर्सरी वाले जो भाई होते हैं ना, वो बड़े प्लांट्स के ना मज़े के नाम खुद से ही रख लेते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस पौधे की बात बताते हैं। मैं नर्सरी में जाती हूँ और मैं ना वहाँ उनसे पूछती हूँ, एक पौधा पड़ा होता है, मैंने 2-3 दफ़ा पूछा कि इस प्लांट का नाम क्या है, तो वो मुझे कह देते हैं हुस्ने यूसुफ। अब मुझे उसका रियल नाम जो है वो मुझे ना सर्च करके पता चलेगा कि इसका क्या है। मतलब वो बड़े प्यारे से नाम भी रख देते हैं। तो जी ये हमारे पास है डॉग फ्लावर प्लांट्स, और ये मैंने 4 जो हैं इस 12 इंच के गमले में, प्लास्टिक के गमले में लगाए हुए हैं। तो ये देखें जी, 1 और 2, 3 और 4, और ये 4 जो हैं ये मैंने दूसरे गमले में लगाए हुए हैं। 4 से 5 हैं ये, 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो जी इनके ऊपर भी बर्ड्स जो हैं बने हुए हैं। इन 2 के ऊपर, इनके ऊपर अभी कलियां नहीं आई हैं, लेकिन इन 3 के ऊपर तो इनके ये थोड़ा मुझे लाते हुए जो है ना, ये वाला प्लांट मेरा टूट गया था, तो इसकी ये एक निकली हुई है स्टॉक। तो बाकी भी ये ठीक हो जाएगा, ख़राब नहीं हुआ था, शुक्र अल्लाह का। तो इन पे कलियां बनी हुई, देखें इनके ऊपर किस किस कलर के फूल आते हैं। लेकिन ये जो खिले हुए हैं ये देखें कितने ही स्वीट से हैं, और ये कुछ ना ऐसे लग रहा है जैसे कुछ वेलवेट टाइप का कोई फूल होता है, चीज़ होती है। और सच्ची बात है, आप इसको रियल में देखें तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ना प्लास्टिक के फूल बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये कलर है, एक ये मैरून कलर है, ये 2 मैरून कलर के, और ये पिंक शेड में है, और ये भी पिंक में है, लेकिन इसका थोड़ा लाइट कलर है। और अभी ये जो काफ़ी दिन से खिले हुए थे, ये अब जो है ना वो सूख रहे हैं। तो अभी ये कलियां जो बनी हुई हैं इनके नए खिलेंगे। तो जी इसको भी आप लगा सकते हैं अपने घर में इस मौसम में, और इसको बीज से हम बड़ी आसानी से जो है लगा सकते हैं। तो इनके बीज जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम बीज लेंगे और उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लेंगे। और ये 12 इंच के मैंने दिखा दिया आपको, गमले में मैंने लगाए हुए हैं। और मिट्टी जो है उसको पता ही है आपको किस तरह की तैयार करनी है गमलों की। तो ये वाले प्लांट भी आप अपने घर में ला के तो गार्डन में लगा सकते हैं जी। तो ये इसके मेरे पास जो हैं वो कितने प्लांट जी, ये 4 इसमें और 5 उसमें, 9 प्लांट हैं मेरे पास। और ये मुझे नर्सरी वाले भाई ने एक पौधा जो है वो मुझे 70 रुपये का दिया है। एक पौधा मुझे 70 रुपये का पड़ा है, और बहुत दूर से लेके आई थी मैं जाके। तो देन मुझे फिर भी इतना महंगा, और वो मुझे कह रहे थे कि आप दूर से आते हैं तो हम आपको बड़ा ना मुनासिब रेट लगाते हैं प्लांट्स का, कि आपको किराया भी इतना पड़ जाता है। तो फिर भी ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो जी हमारे पास अगले जो प्लांट हैं वो है रज़ानिया के, और ये मेरे पास 2 कलर में है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से डबल पेटल्स में है। तो जी कुछ ये 2 कलर है मेरे पास, एक ऑरेंज है और एक येलो है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह से जब अज़ान शुरू होती है तो फिर बहुत लंबी अज़ान होती है,
बहुत सारी मस्जिदों में ऐसे एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू। अल्लाह पाक का नाम ऐसे ही गूंजता रहे इस दुनिया में क़यामत तक, आमीन। तो जी ये देखें डबल पेटल में है कुछ इस तरह से, ये देखें। और ये 2 कलर ही हैं बस मेरे पास, लेकिन बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। ये देखें इनके अंदर ये ब्लैक सी कुछ डिज़ाइनिंग सी बनी होती है, ये इस तरह से छोटे छोटे से डॉट डॉट से। तो ये भी हम बीज से जो है ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ ये मैंने 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट में ही लगाया हुआ है। तो जी बाकी फूल जो पौधे पे लगते हैं उनकी किसी की स्टॉक निकलती है, शाखें निकलती हैं, उनके ऊपर जो है वो फूल बनते हैं। और ब्रांचेस पे तो यहाँ पे क्या सिस्टम है जी इसका देखें, इसके यहाँ से जड़ से इसका जिसके ऊपर फूल बनना है, कली बननी है, वो कुछ जड़ से इस तरह से ये कली देखें, ये देखें। और एक ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये अगर नज़र आ रही है आपको तो ये देखें, यहाँ से नीचे से इसकी जड़ से स्टॉक निकलेगी, पतली सी शाख निकलेगी और उसके ऊपर ही ये कली बनेगी, ये भी देखें। और खुद ब खुद ही ये पौधा जो है नीचे से अपनी शाखें जो है बढ़ाता रहता है। और ये भी कुछ ज़मीन पे इस तरह से फैल जाता है, हाइट कोई इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस गमले में मैंने ये 12 इंच के गमले में मैंने 3 प्लांट जो हैं अपने लगाए हुए हैं। अभी तक इस पे कलियां आ रही हैं, अभी फूल नहीं बने हैं। और 2 जो हैं ये देखें, ये मेरे पास है प्लास्टिक के छोटे छोटे टब, यहाँ इनमें मैंने लगाए हैं। ये वाले 2 गमले जो हैं इस पे भी कली आ रही है, ये देखें इसकी भी जड़ से निकल रही है। और इसमें भी बहुत सारे कलर जो हैं मिल जाते हैं। तो ये भी आप अपने गार्डन में इस मौसम में लगा सकते हैं। और कलर मैंने आपको बता दिए, मेरे पास तो बस 2 ही हैं। ये एक ऑरेंज है जिसमें ये डॉट बने हुए, एक ये लाइनिंग सी बनी हुई है ऑरेंज वाले में, येलो वाले में कुछ ये ऐसे लग रहा है जैसे सूरजमुखी का फूल हो, कुछ इस तरह का भी इसमें थोड़ा सा आ रहा है। तो जी चलते हैं अब अपने अगले प्लांट की तरफ। तो जी ये देखिए, ये मेरे पास है स्टॉक फ्लावर प्लांट। और ये मेरे पास हैं जी 4 प्लांट हैं और 4 कलर के हैं। लाइट पिंक है और ये थोड़ा सा डार्क पिंक है और ये वाइट है ये वाला। और ये वाला जो है ये पर्पल शेड में है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसको भी मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। और ये 4 जो प्लांट है मैंने उनको लगाया हुआ है। और ये लगा सकते हैं आप 4-5 जो प्लांट है इनको। तो इसका भी ये है कि मतलब आप इस तरह से जब फूल खिलता है तो ये देखें वो खिल के तो कुछ दिन रहता है और फिर उसका ये चीज़ बन जाती है। तो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे करके रिमूव करते जाएंगे तो ज़्यादा फूल जो है वो ऊपर इसकी बनेंगे। तो यहाँ नीचे से भी इसकी ये निकल रही हैं ब्रांचेस, यहाँ से भी बनेंगे। तो ये भी बहुत सारे कलर में होते हैं, डबल पेटल में भी होते हैं और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये भी इस मौसम में लगा सकते हैं। इसके जो लीफ हैं वो कुछ जो हैं साइज़ में तो छोटे होते हैं, लेकिन कैलेंडुला के जो पत्ते होते हैं उनकी तरह होते हैं, लेकिन उनके साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन इनके जब उनके भी छोटे होते हैं ना तो वो भी कुछ इस तरह के लगते हैं पत्ते, कैलेंडुला के भी। तो ये भी लगा सकते हैं आप अपने गार्डन में। तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। इस तरह से एक ब्रांच निकलती है और उसके ऊपर इस तरह बंच में ही फूल बनते हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने पहले भी बहुत सारे कट किए हुए हैं। ये देखिए ये नीचे जो फलियां सी इसकी बनी है, इनमें बीज आप रेडी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जी ये बस मेरे पास 4 ही प्लांट हैं। तो ये भी मुझे ये प्लांट जो है मुझे 50 रुपए में मिले थे नर्सरी से। तो बड़े शहरों में जिनमें बड़ी बड़ी नर्सरीज़ हैं वहाँ तो वो एक गमला आता है छोटा सा 5-6, तो उसमें इसकी सीडलिंग तैयार मिलती है और उसमें कोई 3-3, 4-4 इंचेस के बहुत सारे बेशुमार प्लांट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से नहीं मिलती है, वो मेरे ख्याल में खुद ही 1-2 गमला लेके आते हैं और बाकी वो छोटे जो शॉपर होते हैं प्लास्टिक की थैलियाँ उनमें इनके पौधे बना के शिफ्ट करके तो वो फिर सेल करते हैं। और वो उन्होंने एक पौधे के हिसाब से ही हमें पौधे देने होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ बीज जो हैं
वो कलेक्ट करेंगे और ख़ुद ग्रो करने की इनको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सीड से ही। तो जी सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं प्लांट, वो कौन सा प्लांट है? वो है जी पेटूनिया, जिसमें बेशुमार कलर्स होते हैं, डबल पैटर्न में मिल जाते हैं, सिंगल में इसके प्लांट्स जो हैं वो छोटी बड़े साइज़ में भी मिल जाते हैं। मतलब उसकी वैरायटी ऐसी होती है, ये तो छोटे हैं, कुछ इससे बड़े इतने वाले भी मिल सकते हैं, कुछ पे छोटे फूल भी आते हैं, कुछ पे इतने बड़े बड़े फूल भी आते हैं। और ये फूल जो हैं कुछ इस तरह से हैं इनके। मेरे ये जो खिले हुए हैं प्लांट के ऊपर ये 4 फूल हैं और कलियां तो बहुत सारी आई हुई हैं, ये देखें। और ये जो है ये भी हम सीड से तैयार कर सकते हैं। तो ये पर्पल कलर में है, ये मेरे ख्याल में येलो में आएंगे, और ये पिंक शेड में आएंगे। अभी ये खिलने वाली है कली, लेकिन जब इसकी कलियां निकलती हैं कुछ ऐसे, तो ऐसे होता है, लगता है जैसे जली जली सी हैं, कि मतलब जैसे फूल सूख रहा होता है ना, वैसे इसकी कलियां निकल रही होती हैं। ये देखें कुछ इस तरह से, इतनी फ्रेश नज़र नहीं आती है, देखने में ऐसे होता है जैसे फूल ना सूख के मुरझा के ना गिरने वाला, लेकिन ये बहुत ही प्यारे हैं देखने में। और इसके बहुत सारे कलर वैरायटीज़ मिल जाती हैं, ये भी लगा सकते हैं आप। ये मैंने 12 इंच के पॉट में मैंने 4 प्लांट जो है लगाए हुए हैं। लेकिन पेटूनिया को आप जितना भी बड़ा मतलब 12 इंच का पॉट है तो आप इसमें एक लगाएं, एक प्लांट लगाएं, वो ही बहुत ज़्यादा इसमें फैलेगा, ग्रोथ करेगा अच्छे से। लेकिन चूंकि मेरे पास इतने प्लांट होते भी नहीं और मैंने वीडियो भी बनानी होती है, आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है, तो फिर मैं जो है वो मैं ज़्यादा ही एक गमले में बाज़ औक़ात जो है पौधे लगा देती हूँ। तो ये जी मैंने 3 प्लांट जो है इसमें लगाए हुए हैं, और तीनों ही डिफरेंट कलर्स के हैं। और ये जो है पेटूनिया जो है जी, ये 100 रुपये का एक प्लांट जो है हमें मिला है। मतलब 100 रुपये में ये जो प्लांट है जी, एक पौधा जो है मुझे 100 रुपये का ये मिला है, और 3 पौधे 300 के। तो इसके अलावा आप इसको किसी छोटे गमले में वही बात है लगा तो सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा और अच्छा गमला इसको देंगे, इसकी मिट्टी को अच्छे तैयार करेंगे, पानी का ख्याल रखेंगे, इसकी ग्रोथ भी उतनी ही खूबसूरत और अच्छी आएगी, और उसमें अच्छे अच्छे फूल भी आएंगे। तो जी चलते हैं अपने अगले प्लांट की तरफ कि अगला हमारे पास फ्लावर प्लांट कौन सा है। ये देखें जी, ये बिल्कुल सेम पेटूनिया वाला ही कलर है इसमें भी, लेकिन इसमें एक छोटी सी ये बटरफ्लाई बनी हुई है। ये भी मेरे पास 3-4 कलर में है। ये देखें जी, ये अब सूख रहे हैं, और मैं इनको हटा इसलिए नहीं रही क्योंकि मुझे बीज चाहिए थे, मैं इनके बीज कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसलिए। और अगर कर देंगे इनको तो ये बहुत फूल देता ही रहेगा। अभी 1-1.5 जो है ना, ये बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत सारे फूल जो हैं ये प्लांट जो है देते रहेंगे। ये छोटा सा एक पॉट है और इसमें मैंने इसके 4 प्लांट जो है लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। कोई बड़ा प्लांट आपने बड़े से गमले में लगाया तो उसके इर्द गिर्द लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आइस प्लांट हैं। तो ये भी बहुत प्यारे हैं देखने में भी, और इनको जो है आप छोटे बड़े हर तरह के पॉट में लगा सकते हैं। तो इस पे भी मैंने वीडियो एक मुकम्मल बनाई है, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अगला प्लांट। तो जी ये मेरे पास एक प्लांट है, इसका नाम भूल गई हूँ मैं, क्या नाम है इसका। तो जी ये देखें, इसके ऊपर ना कुछ इस तरह से बनते हैं फूल, कुछ इसके पता किस तरह के आएंगे, जैसे आप कह लें कि होली हॉक्स के ऊपर लगते हैं, इसके छोटे साइज़ के होते हैं, इतने इतने से फूल इस पर। लेकिन इस पर फूल खिलते क्यों नहीं है? क्योंकि सुबह सुबह यहाँ बहुत परिंदे आते हैं, बुलबुल आती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो इसको ना छोड़ते नहीं हैं, वो इसके यूं यहाँ से तोड़ तोड़ के तो वो खा जाते हैं, तो फूल इसके कभी खिले ही नहीं हैं। तो ये बनती ज़रूर है इसकी ये कलियाँ सी छोटी छोटी सी, तो लेकिन फूल नहीं इसमें बनते हैं क्योंकि वो तोड़ के तो खा जाती हैं। तो ये 6 इंच का हमारा गमला है जिसमें मैंने लगाया, लेकिन इसको बहुत बड़ा 12 इंच का गमला दें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्लांट जो है ये हमारा हो सकता है अगर हम इसको अच्छा गमला दें। और इस पर बहुत प्यारे से फूल आते हैं, और इस तरह से इसकी भी स्टिक बढ़ जाती है जैसे स्टॉक फ्लावर की बढ़ती है। इसके ऊपर भी बहुत सारे इस तरह बंच में फूल आते हैं, बंच लगते हैं। तो इसके अलावा जी यहाँ पे है मेरे पास
ये देखिए लाइजम प्लांट, और इनकी इतनी मीठी खुशबू है। तो ये भी मुझे जी ये 100 रुपये में ये प्लांट जो है मुझे मिले हैं। ये वाले मैंने आपको दिखाया जो है, ये भी मुझे एक एक पौधा जो है उन्होंने 100 रुपये का दिया था, क्योंकि ये यहाँ वाली नर्सरी से मैं ले गई थी, तो वो ना बहुत महंगे पौधे देते हैं। तो ये 2 प्लांट जो हैं ये भी 100 रुपये का एक और 100 का एक। ये तो कम फैला, लेकिन ये काफ़ी इसकी अच्छी ग्रोथ जो है ना चल रही है। तो इसकी बहुत मीठी और बहुत प्यारी सी खुशबू है। और इसके बीज जो है ना ये देखें जी, कुछ इस तरह से बारीक बारीक से हैं। अगर इनको कलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, ये बिल्कुल बीज से ग्रो हो सकता है। और इसको भी, और पैंजी को, और इसको, और जो है वो अभी मैंने आपको दिखाया था आइस प्लांट, इन सब को हम जो है ग्राउंड कवर करने के लिए भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से प्लांट है। ये ज़मीन पे रहने वाले और फैलने वाले प्लांट है, मतलब कि ऊपर की तरफ इनकी ग्रोथ नहीं होती है, इस तरह से कुछ होती है। तो जी मैं आपको अपने अगले प्लांट दिखाती हूँ। तो जी ये मेरे पास 2 बेलें हैं। इनको क्या कहते हैं, इंडिया में तो इनको अपराजिता भी कहते हैं, और इनका बोटेनिकल नेम कुछ और है, लेकिन यहाँ हमारे नर्सरी वाले जो हैं वो मटर बेल इसको कहते हैं जी, क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं ना वो कुछ मटर की तरह, उसके ऊपर जो फूल आएंगे ना, अभी तक इस पर फूल नहीं आए हैं, लेकिन अभी आने वाले हैं। जब आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी फूल बनेंगे यहाँ पे। तो ये 2 हैं मेरे पास। तो ये दोनों बेल जो है ये मुझे शायद 300 रुपये की दी थी उन्होंने। तो ये मैंने एक गमले में 2 लगाई हुई हैं, ग्रोथ इनकी अच्छी चल रही है। तो ये भी आप जो है अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनके ऊपर भी बहुत प्यारे से पर्पल कलर के, बिल्कुल इस कलर के इनके ऊपर फूल आएंगे, और फूलों की जो शेप है वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे मटर के फूल खिलते हैं वाइट वाइट कलर के। तो वो देखने में इतने से ही होते हैं, लेकिन देखने में वो बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन इनका साइज़ थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, इतने से होते हैं। शेप वही होती है लेकिन साइज़ में थोड़ा बड़े होते हैं। तो ये देखें इसके जो पत्ते हैं वो भी बिल्कुल थोड़े थोड़े से हमें मटर के पत्तों की तरह ही लगते हैं, तो इसलिए इनको मटर बेल भी कहते हैं। तो ये लगा सकते हैं आप अपने गार्डन में। और 12 इंच के पॉट में मैंने 2 लगाई हुई हैं, तो आप एक भी लगा सकते हैं। गमला जितना अच्छा देंगे उतनी ही उसको स्पेस पौधे को मिलेगी, और उसकी ग्रोथ उसी हिसाब से बहुत अच्छी होगी। तो जी अभी मैं आ गई हूँ यूफोर्बिया के पास, और ये भी मेरे पास एक ही प्लांट है, और इससे तो मुझे बड़ा डर लगता है। इस पर मैंने पहले भी ये अपनी एक आध वीडियो में आपको दिखाया होगा, जब रिपोर्ट किया होगा तब, और एक दफ़ा जब पहला फूल इस पे आया था तब दिखाया होगा। तो ये देखें जी, इस पे भी फूल बहुत प्यारे से आ रहे हैं, और कुछ इस तरह से सूख के इसके फूल जो है ना काफ़ी सारे, ये देखें इधर भी और उधर भी नीचे भी गिरे हुए हैं। ये देखें जी, ये देखें। और इनके ऊपर जो फूल आते हैं ना स्टार्टिंग में उनका ये कलर है, और आस्ता आस्ता जो है ना ये कलर जो है ना अपना चेंज करते हैं। लेकिन ये भी देखें, ये लाइट सा रेड सा, और साथ में येलो सी शेड आ रही है, और कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो इसमें येलो जो है वो कम हो जाएगा, और रेड जो है वो पिंक सी शेड में हो जाएगा। और वो आगे भी देखें यहाँ भी उगे हुए हैं, ये देखें उस साइड पे भी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने पौधे जो है ना ये देखें और भी लगाए हुए हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ना इनके पीछे छुप चुका है, ये क्राउन डेजी के प्लांट है उनके पीछे छुप चुका है, तो ये लगा सकते हैं। और ये तो ऐसा प्लांट है जो आपको ना पूरा साल ही फूल देता ही रहता है। भाई ये आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, लेकिन इसको ऐसी स्पेस दे, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपके बच्चे जो है ना वो ना पहुँच सके, वरना इसके जो इतने कांटे हैं ना वो बच्चे के हाथ पे लग जाएं तो ये मतलब नुकसान भी दे सकते हैं। तो अभी इस पे नए पत्ते भी आ रहे हैं, पहले इसके पत्ते सारे उतर गए थे लेकिन पत्तों से पहले फूल आए थे। तो अभी इसके ऊपर जो है ना नए पत्ते भी आ रहे हैं, और फूल तो क्या ही बात है जी, माशाल्लाह से फूल भी आ रहे हैं। और इतना बड़ा नहीं है साइज़ में, ये अभी इसकी हाइट जो है ना वो 12 इंच भी नहीं हुई होगी, 1 फुट भी नहीं है, लेकिन फूल माशाल्लाह बड़े अच्छे दे रहा है जी। तो इसके फूल जो है वो भी इस तरह एक स्टिक सी होती है उसके ऊपर लगते हैं। और ये भी ये देखें जी, बंच में इस तरह से कुछ फूल आते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी ये खिल रहे हैं, पूरे खिलेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी इस तरह की शेप में आएंगे, और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसके अलावा जी ये मेरे पास क्राउन डेजी के हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे फूल हैं, इनकी तो मैं क्या ही बात दिखाऊं और करूं आपके साथ।
ये मैंने सीड से ग्रो किए थे। और सीड से जब हम कोई घर में प्लांट ग्रो करते हैं तो इसका फ़ायदा में ये होता है कि मैं बहुत सारे पौधे मिल जाते हैं। यही पौधे अगर मैं नर्सरी से लेके आती मार्केट से तो मुझे 150 का एक पौधा मिलना था। लेकिन अभी देखें कि ये मैंने ना 1 2 3 4 5 6 पौधे जो हैं मैंने इसी गमले में लगाए हुए हैं। और इसके अलावा मैंने कहाँ लगाए हैं वो भी मैं आपको ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इतने पौधे लगाए हुए हैं कि मुझे 1 2 3 4 5 और 6 7 8 पौधे जो है ना वो मैंने यहाँ लगाए। और ये 2 कलर में हैं, और भी कलर इसमें होते हैं लेकिन मेरे पास 2 ही कलर हैं। ये मुझे किसी से बीज मिले थे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखें बहुत प्यारे लगते हैं। और इनको बिल्कुल इनके सीड जो हैं कलेक्ट करके तो इनको नेक्स्ट हम जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी है और बहुत ही इजी से ग्रो होने वाला है। कोई मेहनत मशक्क़त किसी तरह की मिट्टी में आप लगा दें, आपको इसमें ज़ाहिर चाहे रोज़ पानी डालें, अगर नहीं भी डालते हैं 2-4 दिन तो नो प्रॉब्लम, ये फिर भी चलेगा। मैंने कोई इतनी इसकी केयर नहीं किया। और इसका यकीन करें एक पौधा जो सीडलिंग का है ना वो भी ख़राब नहीं हुआ। वो भी जहाँ पे मैंने लगा दी ना वहाँ पे चाहे उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है लेकिन चलता रहा है, वो मरा नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर देखें जी इतने सारे ये पौधे हैं। और इसके सीड ये देखें, जैसे ये फूल, अब इसकी पत्तियाँ जो हैं, पेटल जो हैं वो जड़ गई हैं तो इसके अंदर ये सीड तैयार होंगे। तो ये हम कलेक्ट करके तो रख सकते हैं। और कोशिश किया करें जो पौधे के जो सीड रखना है पौधे के ऊपर खिलने वाला पहला फूल है ना उसको रखा करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा पौधे की एनर्जी होती है तो वो साइज़ में भी बड़ा, दिखने में भी। और ये कुछ वाइट हैं देखें, और यह जब इस तरह से बहुत सारे खिले हों तो कितने ही खूबसूरत लगते हैं। देखें जी ये आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन बात वही है फूल तो देगा लेकिन पौधे की अपनी ग्रोथ 0 चली जाएगी। ये देखें ये भी एक प्लांट है और इनके साथ ही लगाया, और बोतल में है। इसके ऊपर ये 2 कलियां भी बनी हुई हैं देखें, और फूल भी एक बना हुआ है, इसके ऊपर भी फूल बना हुआ है। लेकिन इनकी ग्रोथ में और ये जो बड़े गमले में है इसकी ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और दोनों एक ही टाइम पे लगे हुए हैं। ये देखें इसके ऊपर बेशुमार कलियां और इसकी बेशुमार ब्रांचेस है। और जिस तरह हम दूसरे फूलों को पिंच करते हैं ना कि यहाँ से पिंच करें इसकी शाख निकलेगी यहाँ से, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके खुद ब खुद ही जो शाखें हैं ना वो निकलती रहती हैं और फूल बनते रहते हैं कैलेंडुला की तरह। तो इस पे भी बहुत प्यारे प्यारे फूल जो आ रहे हैं। और कहाँ लगाए हैं मैंने वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें जी इस वाले पॉट में भी मैंने 2-3 पौधे जो थे लगा दिए और उनके ऊपर भी फूल जो हैं बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और यहाँ भी लगा दिए, यहाँ पे बड़े प्यारे फूल आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें जी ये हमारा एक टब था छोटा सा, उसमें मैंने कोई 8-10 पौधे लगा दिए और इसके ऊपर बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और ये वही है, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी जब मैंने रिपोर्ट किया था इनको कि नीचे किचन वेस्ट डाला और ऊपर मिट्टी डाल के। तो मैंने ये बाद में इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी डाली, इतनी मिट्टी थी ही नहीं। तो इसके बहुत प्यारे से फूल जो है ना वो इस तरह से आ रहे हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और घर में हम जब सीडलिंग तैयार करते हैं उसका फ़ायदा कि हमें बहुत सारे पौधे जो हैं मिल जाते हैं नर्सरी से, मार्केट से हमें बहुत पौधे महंगे मिलते हैं। तो जी लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ अपने विंका के प्लांट, और इसको हम सदाबहार कहते हैं। सर्दी में भी ये फूल देता रहा है लेकिन फूल का साइज़ बिल्कुल ये वाला इसका हो चुका था। ये देखें जी कुछ इस तरह का, लेकिन अभी आस्ते आस्ते इसके फूल का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है और कलर भी इसका अच्छा हो रहा है। तो ये मेरे पास जो है 2 कलर में ही है, एक वाइट और एक जो है इस कलर पिंक सी शेड में है। और ये 4 पौधे मैंने इधर लगाए और 4 वो मैंने आपको दिखाया यूफोर्बिया वाले प्लांटर में मैंने लगाए हुए हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे फूलों का साइज़ जो है ना कुछ इंक्रीज़ भी हो रहा है इस तरह से। और जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। बहुत लंबी सही हो गई है लेकिन बहुत प्यारे प्यारे मैंने इसमें आपको फूल भी दिखाए हैं। तो ये सारे फूलों की वो वैरायटीज़ हैं, वो फूल हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं। और ये 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 किस्म के मैंने आपको प्लांट दिखाए हैं फूलों वाले, जो कि बहुत ही आसानी से हम अपने गार्डन में इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं।
तो इसके भी सीड बनते हैं जी, और इसकी फलियां बनती हैं। अभी तो इधर मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है, मैं आपको दिखाती। तो उससे बस आप किसी भी गमले में यूं करके मसल के थोड़ा सा फेंक दे, तो उससे नए पौधे जो हैं बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो इसकी मैंने कटिंग लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई। तो जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तो मैं आप लोगों को फिर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी और कहूँगी कि आप कटिंग लगा लें जी, बहुत आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मुझे रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।